मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा प्रश्न पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर पहले का जो थर्ड है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये जो द्विघात बहुपद लिखा है वो सही तरीके से नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद को सही तरीके से लिखेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है 6x², फिर लिखेंगे हम -7x और -3, ठीक है, क्लियर। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़, ये जो 6 है, 6 का 3 में गुणा करो, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 18, ठीक है, और बीच में कितना दिया है 7। अब बच्चों, हमें ऐसी दो संख्याएं चुननी है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 18 आए, और इनको आपस में जोड़ने या घटाने से 7 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 9 और 2। 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेंगे, 7 बचेंगे। और ये संख्याएं बच्चों आपको खुद से ही सोचना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 6x² माइनस और ये -3। अब देखो, ये जो 7 है ना, 7 को हमने तोड़ लिया। किस में तोड़ा है, 9 और 2 में। तो ये 7 की जगह मैं लिखूंगा 9 - 2, और ये क्या लिखा है, x, ठीक है बच्चों। देखिए, ये 6x² -3, x की जगह x। ये 7 को हमने तोड़ा किस में, 9 में और 2 में, ठीक है। 9 - 2 कितने होते हैं, 7, ठीक है। 9 - 2 कितने होते हैं, 7। अब देखिए, ये है 6x² माइनस x का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, x का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, और माइनस का 3, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, 3x, तो 3 दूनी 6 और 3 तरह के 9, ठीक है, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, अभी 3x का 2x में गुणा करेंगे वही 6x² बनेगा। 3 दूनी 6, x का x में किया तो x², और 3 तरह के 9 और x की जगह x, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 1 का 2x में गुणा करेंगे तो ये 2x, और 1 का 3 में करेंगे तो 3। अब 2x - 3 को हम कॉमन ले लेंगे। 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 3x + 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको अब हम क्या करेंगे कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका मान 0 होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, देखो 6x² -7x - 3 का मान 0 होगा, ठीक है, ठीक है, 0 होगा। अब इसका मान क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। देखिए, एक बार हमने इसके बराबर 0 रखा, एक बार इसके बराबर 0 रखा। तो यहाँ से हमारे पास 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, और यहाँ से ये 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा यानी कि 3/2, और ये हो जाएगा हमारा बीटा यानी कि -1/3। तो इस समीकरण के 2 शून्यक आ चुके हैं, जिसमें से एक शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई,
भाई सत्यता की जांच। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से, सत्यता की जांच, ठीक है, समझना ध्यान से। अब जांच कैसे करेंगे, देखो ये जो समीकरण लिखा है पहले ये लिखो, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ से देखो, यहाँ से a बराबर 6 आ जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर -3, ठीक है। a बराबर कितना आ गया 6, b बराबर -7, c बराबर -3, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितना है 3/2, बीटा की -1/3। अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3, माइनस बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू 6। 3 तरह के 9, 2 एकम 2 और बटे में 3 दूनी 6 बराबर कितना 7/6। तो ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम ले लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू -1/3 है, c की वैल्यू यहाँ से -3 है, a की वैल्यू कितना है 6। 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी हो गया -1/2, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर जो 3 है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वैसे आपको ये समझ आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट करूँगा, ठीक है। देखिए तो हमें सवाल दे रखा है 6x² माइनस 7x माइनस 3। सबसे पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 और बीच में दिया है 7। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चुननी है जिनका आपस में गुणा करें तो 18 आए और जोड़ें और घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो हमने ऐसी दो संख्याएं सोची 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7। ये 6x² है, ये -3 है, x की जगह x। 7 को हमने क्या लिखा 9 माइनस 2, 6x², x का 9 में करेंगे 9x, x का 2 में करेंगे 2x, माइनस और माइनस प्लस हो गया -3। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x माइनस 3, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। इसके बाद ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 का मान 0 होगा, तो इसका मान 0 होगा, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर ये 3 हो गया, x का मान 3/2, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो यहाँ पर एक शून्य क्या आ गया 3/2 और दूसरा आ गया -1/3, ठीक है। तो पहले शून्य को हमने अल्फ़ा के बराबर रखा और दूसरे को बीटा के बराबर रखा, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे हम। तो जो समीकरण है हमारा वो दे रखा है 6x² माइनस 7x माइनस 3, a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 है, ये दे रखी है, और बीटा की वैल्यू -1/3 है, ये दे रखी है। माइनस की जगह b का मान -7 है और a का मान 6 दे रखा है, ठीक है। 3 तरह के 9, 2 एकम 2, कैची गुणा, ठीक है, और 3 दूनी कितना 6, ये माइनस माइनस प्लस 7/6, ये 7/6, ये 7/6 बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/है। अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा की -1/3, c की वैल्यू हमारे पास -3 है, a की वैल्यू 6। 3 से 3 कट गया, -1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी -1/2, ठीक है। तो बच्चों ये प्रश्न आपको कितना समझ आया वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।